अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जो आज की मेरी नई वीडियो है वो है असाबी कमज़ोरी के मुतालिक। मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है, ये यूट्यूब पर ही उन्होंने सवाल किया है, कमेंट में मुझे किया है कि जो जबड़ों का खिंचाव होता है, जबड़ों का खिंचाव क्यों होता है, ये क्या वजह हो सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैंने सोचा कि जबड़ों के खिंचाव के मतलब भी बात हो जाए और असाबी कमज़ोरी के मतलब भी बात हो जाए, क्योंकि जबड़ों में दो किस्म का मामला हो सकता है। पहली बात तो यह है कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसके लिए इलाज अलग से है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि जबड़ों में खिंचाव क्यों आता है, बात करने में खिंचाव क्यों आता है, बंदा बात करते वक्त हकला क्यों जाता है, तो ये है असाबी कमज़ोरी के मतलब। मोहतरम नाज़रीन, ये जिस्म के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ से जो ये गर्दन है, गर्दन के पट्टे और ये पीछे जो है ये नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर है ये मामला हो जाता है कि बंदे का जो असाब है वो अच्छी तरह वर्क नहीं करते। गले के पट्टों और इसके अलावा असाबी कमज़ोरी में खिंचाव आता है। बात करते वक्त बंदा अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता। जब वो खाना खाता है तो खाना खाने के दौरान उसका मुंह ज़्यादा खुल जाता है और वो अच्छी तरह अपने दांतों की मदद से चबा भी नहीं सकता। मज़ीद मोहतरम नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि ऐसे मरीज़ को डॉक्टर हज़रात तो वह नींद वाली दवाई देते हैं, उसको कहते हैं कि ये जो है ना, इसको अगर नींद आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा मामला ये नहीं होता, बल्कि ये होता है कि ऐसे मरीज़ का असाब का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। वो क्यों होता है? इस वजह से होता है कि ऐसे मरीज़ को या तो कोई घरेलू परेशानी होती है, या कोई कारोबारी टेंशन होती है, या उसको नींद अच्छे तरीके से नहीं आ रही। ऐसा मरीज़ जज्बाती जल्दी हो जाता है। इमोशनल अगर कोई सीन देख ले, कोई ड्रामा या फिल्म देख ले, तो वो जल्दी इमोशनल हो जाता है। और इसके अलावा ये है कि उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे मरीज़ का इलाज इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि कभी कभी दर्द ऐसे मरीज़ को नहीं होता, और अगर दर्द वाला कोई ऐसा मरीज़ हो तो उसके जो यहाँ पे जो बैक पट्टे हैं ना, यहाँ पे जो है ना ये दर्द होता है, और कंधे इस तरीके से भारी हो जाते हैं कि जिस तरह ऐसे लगता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया हो। अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि यहाँ से दबा दो, तो यकीन कीजिए दबाने से भी अफाका नहीं होता। तो ऐसे मरीज़ को या तो टकोर से आराम आता है, किसी गर्म चीज़ से अगर आप टकोर करते हैं तो फौरी आराम आ जाएगा, तो या ऐसे मरीज़ को आप अच्छे तरीके से मालिश किसी जैतून के तेल या गर्म तेल की करेंगे तो उसको फ़ौरन आराम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे मरीज़ ज़्यादातर जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, या इसके अलावा जो घरेलू परेशानी के शिकार हैं, या जिनको ये असाबी खिंचाव या ये जबड़े का खिंचाव आ जाता है, तो मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे। यकीन कीजिए कि जो मेरे पास आए, मैंने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। और जो ऐसे मरीज़ हैं जो कि गलत किस्म की अद्वियात खाते रहते हैं और उनको अफाका नहीं होता, तो बहुत से ऐसे अखबारात में मैं देखता हूँ कि ज़हनी दबाव की वजह से फ़लाँ बंदे ने खुदकुशी कर ली। मोहतरम नाज़रीन, ये जो ज़हनी दबाव होता है यही तो होता है स्ट्रेस, जो कि बंदे को दबाता है और बंदा बात करने में उसको अच्छी तरीके से समझने भी नहीं आती, और खाना खाते वक्त भी उसके पट्टे जो है वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर वो स्टडी करता है तो स्टडी करने के दौरान भी अगर वो बात करता है तो उसकी समझ नहीं लगती, या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी का बर्डन होता है जो कि उसकी पहुंच से बालातर होता है। ख़ास तौर पर जो हाफ़िज़ कुरान है उनके लिए भी ये मामला बहुत ज़्यादा पेश नज़र आया है। तो असासे कमतरी, जरियान का हो जाना, एहतलाम हो जाना, या ज़्यादा सेक्स करने की वजह से भी असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। क्योंकि अक्सर आप किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं तो जब उसको तमाम टेस्ट करने के बाद कोई रिपोर्ट समझ में ना आती, तो वो ये कहता है कि आपको ये असाबी कमज़ोरी है। असाब क्या है? लेकिन ये हर बंदे ने एक लफ्ज़ रटा हुआ है, बस ये आपके असाब कमज़ोर हो गए हैं, असाब कमज़ोर हैं। मतलब नाज़रीन, ये छोटी छोटी रगें होती हैं, छोटी छोटी बारीक अल्लाह ताला ने ये ना पट्टों का निज़ाम रखा हुआ है। तो ये जो है ना, इसी के सर के ऊपर बंदे का जो जिस्म है, बॉडी है, गोश्त है, वो जो है ना अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो इसमें यह है कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये जो है
ये बूढ़े बंदों को होता है। मुहतरम नाजरीन, ये 15 साल से ऊपर कोई भी ऐसा बंदा हो उसको ये लाजमी मामला हो सकता है, और इसको आप शार्ट फालज भी कह सकते हैं। ये फालज की एक किस्म होती है जिस वजह से पट्ठे जो है वो अच्छे तरीके से काम करना छोड़ देते हैं, पट्ठे काम नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट डील किए और मेरे पास जब वो आए तो मैंने देखा ऐसे डॉक्टरों ने ऐसे मरीज़ को प्रोथायाडीन गोली लिख दी, उसको 25 mg में या 50 mg में या इससे ज़्यादा अबव जो है हाइपरटेंसी लिख देते हैं। तो ये वक्ती जो है ना, जब वो सुबह उठता है उसका दिमाग भी वो सुन हुआ होता है, उसके असाब भी शल हुए होते हैं, लेकिन वो ये समझता है कि मुझे आराम आ गया, जब कोई आराम नहीं आता। सिर्फ वो उसको नींद लाने के लिए वो होता है, और इसमें कोई इलाज नहीं है। तो जो मैं आज आपको बताऊंगा ये इलाज होगा, इंशाल्लाह ताला आपको आराम आएगा। और एक और बात आपको बता दूं, ऐसा मरीज़ जब खाना खाता है, खाना खाने के दौरान मैंने आपको बताया कि वो खाना अच्छे तरीके से चबा नहीं सकता, तो जो भी खाता है वो बाहर आ जाता है। यकीन कीजिए, बाहर ये नहीं कि सारा लुकमा आ जाता है, 2-3 जो है ना पीसीज है, 1-2 लुकमा खाने के दौरान में वो बाहर गिर पड़ते हैं, जो भी उसकी पहुँच से बाहर होता है। पानी नहीं बाहर आता, पानी वो अच्छे तरीके से पी लेगा। और मज़ीद ऐसे मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, बाल उसके सफ़ेद जो हैं वो जल्दी उम्र से पहले होना शुरू हो जाते हैं, उसकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ना अगर एक दाएं तरफ यहाँ पर ना छोटा सा एक दाना सा बन जाता है तो बंदा ये समझता है कि ये जो है ना शायद ये कोई मुझे आम दाना है, ना तो वो मौका होता है ना कोई ऐसा दाना होता है, लेकिन वो जो कि यहाँ पे दाना बनता है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है थोड़ी देर से बाद, गिल्टी की शक्ल में होता है। या तो यहाँ गिल्टी बनती है तो यहाँ पे यहाँ बनती है, कमर के बिल्कुल जो है ना ऊपर थोड़ा सा गर्दन के सेंटर में जाके ये गिल्टी बनती है, तो ये टकोर करने से ठीक भी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आज आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ, ऐसे मरीज़ को आपने कोई नींद वाली गोलियाँ नहीं देनी। तो ये नुस्खा है मेरे पास, ये देखें। आपने मगज़ बादाम लेने हैं 5 तोला, सौंफ है, दालचीनी है, मनक्का मैंने इसका 100 ग्राम लिखा हुआ है, किशमिश 100 ग्राम है, मगज़ अखरोट लिखा हुआ है, फिर चरगोज़ा है, कलवंजी है, बरगे भंग है, जायफल है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये सारे मैंने इसकी मिकदार लिख दी। आपने ये सारी चीज़ों का सफ़ूफ बनाकर मनक्का और किशमिश के अंदर इस तरीके से आपने दौरी डंडा के अंदर आपने यकजान खुद ही आपने, ताकि आपके मसल मजबूत हों, अच्छे तरीके से आपने रगड़ना है ताकि ये से इसके अंदर मनक्का और किशमिश के अंदर ये यकजान हो जाएं। तो फिर आपने इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी हैं। ये आपने बांटे के बराबर भी बना सकते हैं या चने के बराबर भी बना सकते हैं। अगर चने के बराबर बनानी है फिर आपने 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। अगर बांटे के बराबर बनाई है तो फिर मोहतरम नाज़रीन आपने 1 गोली सुबह और 1 गोली रात को आपने खानी है। ऐसे मरीज़ को आपने खाने में जो है मगज़ अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, मगज़, मूंगफली, चने, खशखाश, उस्तखदूस आप दे सकते हैं। सुबह निहार भी ऐसे मरीज़ को आप खजूर भी दें, और खजूर में आप मोहतरम नाज़रीन ये करेंगे, आप उसको दूध भी दें, अजवा खजूर आप उसको दें, और खजूर के अंदर से गुठली निकाल कर आप उसके अंदर बादाम फिट करके उसको खाने को दें, और ये साथ में 1 गिलास दूध दें या रात को दें। इससे भी असाबी कमज़ोरी दूर होगी और इंशाअल्लाह ताला इससे भी मरीज़ जो है ना वो ठीक होगा और उसकी मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक होगी। परहेज़ ऐसे मरीज़ को आपने दूध वाली कोई बड़ी चीज़, बेकरी का सामान, चावल या मीठा या खरबूजा वगैरह, गाजर या गन्ने का जूस वगैरह आपने परहेज़ कराना है। तली चीज़ें से परहेज़ कराना है, और वर्जिश ज़रूर करवाए ऐसे मरीज़ से। अगर ऐसा मरीज़ वर्जिश करेगा, यकीन कीजिए वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा, उसके ज़हन का दबाव कम होगा और वो हर चीज़ को अच्छा फील करेगा। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो हज़रात जो कि नींद की गोलियाँ खाकर असाब को तस्कीन देना चाहते हैं वो इनसे बच सकें, और इसको शेयर भी ज़रूर करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।